हेलो फ्रेंड्स। हम बात करते हैं हिस्ट्री में, जो कि अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 11। आज हम बात करते हैं पार्ट 12 की, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिवर एंड रीजन। कौन सी रिवर जिनका ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है उसमें क्या नाम दे रखा है उस रिवर का, और मॉडर्न नेम उसका क्या है, और कौन सी रीजन में वह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु रिवर की। यानी कि जो सिंधु रिवर है वह मतलब कि कहाँ पे है और कौन सी प्लेस पर। तो अगर सिंधु रिवर की अगर हम बात करते हैं तो वह इस टाइम प्रेजेंट टाइम में पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो एरिया था उसमें है, और जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि वहीं उधर से ही आती है। और सबसे पहले हम इसकी मतलब बात करते हैं जिसका आज के नाम में नाम है वो है इंडस। और इंडस यानी इंग्लिश में भी कह सकते हैं, अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो सिंधु ही आता है, यानी कि सिंधु ही रिवर इसका नाम है। तो अगर हम सबसे पहले, और हम इसके साथ एक और बात कर लेते हैं कि अगर बात की जाए कि जो मॉडर्न मतलब ऋग्वेद एज था उसमें मतलब टोटल कितनी रिवर थी। तो अगर टोटल रिवर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 25 रिवर्स थी। 25 रिवर्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद कितनी 25 रिवर्स थी किसमें, ऋग्वेद में। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंधु रिवर थी उसकी सहायक नदियां भी हैं। वो सहायक नदियां कौन सी हैं, क्योंकि इसे सप्त सिंधु की नदी कहा जाता है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां थी जिनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। गोमल यानी कि जो यहाँ पे दे रखी है, गोमल, कोभा, गोमल, कुभा, क्रमु, और इसके अलावा एक और है जिसका नाम है सोन। अगर हम सहायक नदियों की बात करें, किसकी, सिंधु रिवर की जो सहायक नदियां थी, गोमल, किरमू, कुबा और स्वान। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर बितास्ता, यानी कि बितास्ता उसका कौन सा नाम था, ऋग्वेद में क्या है, बितास्ता बोलते हैं। और मॉडर्न नेम की अगर बात करें तो उसे झेलम बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं नदियां जिन जो कि ज्यादा ही मोस्टली पूछी जाती हैं। जैसे एक ये आती है, एक सिंधु आती है। तो इसको जो इस समय प्रेजेंट टाइम में ये पंजाब में है और जम्मू एंड कश्मीर से होती जाती है, यानी कि दो तीन जगह पे है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की। इसको आस्किनी बोलते हैं, यानी कि इसमें बोलते हैं ऋग्वेदिक जो नाम था उसका आस्किनी था। और अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें जाए तो हम उसे चुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुनाव। ये भी एक मोस्ट है जो कि सबसे ज्यादा से पूछी जाती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में पंजाब में है। यानी कि कौन से पंजाब में, यानी कि जो पाकिस्तान का एरिया है उसमें, और जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद हम बात करते हैं बिपाशा, जो कि ऋग्वेद में विपाशा नेम है, और प्रेजेंट टाइम में अगर मॉडर्न नेम की बात करते हैं तो बीस इसका नाम है, यानी कि ब्यास बोलते हैं। इंग्लिश में बड़ा सीरीज है, ऐसे वैसे बोलो तो ब्यास, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परुशनी की, मतलब कि अगर वैसे बोलते हैं तो परुशनी बोल देंगे, यानी कि जिसका ऋग्वेदिक नेम है। अगर अभी की बात करी जाए तो उसे रावी नदी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, रावी, जो कि कहाँ पे है, पंजाब में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि गंगा यमुना इसमें मेंशन है या नहीं है ऋग्वेद के में, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा, तो गंगा का जो है वो एक बार यानी कि ऋग्वेद में नाम आया। कितनी बार, एक बार। किसका, गंगा का एक बार। अब यमुना, अगर इसके बाद हम यमुना की बात करें, अगर यमुना की बात करें तो 3 बार। क्या चीज, जो कि मतलब इनका नाम आया किसमें, ऋग्वेद में। इसके बाद हम बात करते हैं सतुद्री, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जिसका नाम सतलुज है, और वह कहाँ पे है, वो भी पंजाब में है। और उसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती, यानी कि अगर उस समय की अगर हम बात करें कि जो ऋग्वेद में थी, जो सरस्वती जो रिवर थी वो सबसे ज्यादा पूजनीय थी, क्योंकि ऐसा मानते थे कि इसमें स्नान करने से जो हमारे पाप हैं वो धुल जाएंगे, और जो भी हमें मतलब पॉजिटिविटी मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सरस्वती का मोस्टली आता क्वेश्चन पूछा जाता है सरस्वती रिवर से, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पूजनीय रिवर। कोई पूजनीय रिवर अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कौन सी थी, सरस्वती का नाम देते हैं। पूजनीय रिवर, पूजा के लिए, पूजा के लिए सरस्वती। इसके बाद हम इसका अगर प्रेजेंट का नाम बताएं तो सरस्वती बोलते हैं, यानी कि बस हल्की सी स्पेलिंग में बस चेंजिंग आते हैं, जो कि यानी कि प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में बस ये जो सरस्वती नदी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये विलुप्त हो गई है, जो कि अभी हमारे पास इसका कोई सुराग नहीं है कि ये सरस्वती नदी कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है। बस जो कि हम मैप वगैरह देखी उसमें हमें पता लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं दसवती, यानी कि दसवती की बात करते हैं, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में हम घाघर रिवर भी बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादातर मोस्टली कुछ मतलब इस जगह से विलुप्त हो चुकी है। इसकी हम बात करते हैं कुबा, यानी कि कुबा जो है उसका आज प्रेजेंट टाइम में रिवर का नाम क्या है, काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। इससे भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि कुबा यानी कि ये प्रेजेंट में कहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुवस्तु, यानी कि जिसका नाम है स्वाति, यानी कि जो भी वो कहाँ भी, ये कहाँ पे, ये भी अफगानिस्तान के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं कुर्मू, यानी कुर्बू,
इसका इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब कि इसके स्पेलिंग में आता है कि किरबू रिवर है वो मॉडर्न में कौन सी है, उसका क्या नाम है। तो उसका जो मॉडर्न नेम है, तो उसका मॉडर्न नाम आता है कुर्रम। कौन सा? कुर्रम, जो कि अफगानिस्तान में है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लास्ट, यानी कि गोमती, जो यानी कि उस समय प्रेजेंट कहा जाता था ऋग्वेद काल में कि इसे गोमती, और इस समय क्या कहा जा रहा है? गोमल, जो कि इस समय अफगानिस्तान में है। बस आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट कुछ ये मैंने आपको बताई, जो कि हमसे बहुत ही मोस्टली पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।